औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़इन सक़ततिल फ़ाउ बअद तलबि व क़ुसिदल जज़ा जुज़िमा नहव क़ौलिही तआला क़ुल तआलौ अत्लु। बात हमारी जो है इससे क़ब्ल इस हवाले से चल रही थी कि फ़ेल मुज़ारे को कौन सी चीज़ें जो हैं वो नस्ब देती हैं। ठीक है, तो जो नवासिब फ़ेल मुज़ारे हैं उसकी गुफ्तगू ख़त्म हो गई। आज जो है वो जवाज़िम फ़ेल मुज़ारे के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो याद रखिए, इसके हवाले से मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किया कि हम इसको दो हिस्सों में बयान करेंगे जो जवाज़िम फ़ेल मुज़ारे हैं। एक उन हिस्सों को शुरू में ज़िक्र करेंगे कि जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं, और बाद में जो है वो हम उन चीज़ों को ज़िक्र करेंगे कि जो दो फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देती हैं। तो सबसे पहले जो वो चीज़ें कि जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देती हैं उनमें 5 चीज़ें हैं। तलब, ठीक है, और लम, लम्मा, लाम अम्र और लाए नाहिया। समझे? तो ये 4 तो आपको याद होगा, लम, लम्मा, लाम, लाए नाहिया। एक और इजाफ़ा कर लीजिए, वो क्या है? तलब। ठीक है, कि अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले जो है वो तलब हो तो फ़ेल मुज़ारे उसके बाद जो क्या होता है? मजज़ूम होता है। ठीक है, वाज़ेह इंशाअल्लाह। लेकिन सुनिए कि सही है कि अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले तलब हो तो फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम होता है, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, आज हमारी दिक्कत जो तमाम तरह वो इबारत में है, मिसालों में, वरना वो बात जो बहुत आसान है कि फ़ेल मुज़ारे तलब के बाद क्या होता है? मजज़ूम होता है, लेकिन मुतलक़न नहीं। ठीक है, मुतलक़न नहीं। ये नहीं कि अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले कोई ऐसी चीज़ आ गई कि जो तलब, अच्छा तलब कितनी, वो 9 चीज़ें, 8-9 चीज़ें हैं जो अभी कल हमने पढ़ी हैं। फ़ेल अम्र है, आपको इस्तिफ़हाम है, तमन्नी, तरज इला आखिरी, अर्ज़, इस्तिफ़हाम वगैरह। तो कहने कि ऐसा नहीं है कि जब भी फ़ेल मुज़ारे से पहले ये चीज़ें आ जाएँ तो तलब आ गई लिहाज़ा मजज़ूम हो जाएगा, नहीं, बल्कि 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक चीज़ उससे पहले क्या हो? तलब हो। ठीक है, दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी बात क्या है कि फ़ा जो है वो फ़ेल मुज़ारे के ऊपर फिर ना दाखिल हो। फ़ेल मुज़ारे फ़ा से खाली हो। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि आप इस फ़ेल मुज़ारे से जज़ा का क़स्द करें। ठीक है, जज़ा का क़स्द करें। अगर ये 3 चीज़ें हैं, तलब है, फ़ा फ़ेल मुज़ारे पे दाखिल नहीं हुआ है, और जज़ा का क़स्द है, तो जाके फ़ेल मुज़ारे जो यहाँ पे मजज़ूम होगा। ठीक है, किसके ज़रिए से? उस तलब के ज़रिए से। फिर आप कहेंगे फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है, और क्यों? इसलिए कि इससे पहले तलब है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी क्या मतलब? यानी तलब तो है मगर फ़ेल मुज़ारे के ऊपर फ़ा दाखिल हो गया है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। उद्रुस फ़तंजह, तब यहाँ फ़तंजह नहीं पढ़ेंगे, फ़तंजहो। ठीक है, क्योंकि फ़ा दाखिल हो गया फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम नहीं होगा। दूसरी बात, अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले तलब भी है, ठीक है, और फ़ा भी नहीं है, मगर आपने फ़ेल मुज़ारे से जज़ा का क़स्द नहीं किया है। ठीक है, जज़ा का क़स्द नहीं, क्या मतलब? गोया कि इससे पहले शर्त वाली सूरत नहीं है कि आप उसको जज़ा समझें। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो भी क्या है? फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम नहीं होगा। बस यही बात है कि जिसको मुसन्निफ़ ने आज 1.5 सफ़े में समझाया, हमको उसको समझना है। ठीक है, देखिएगा, जहाँ बात ना समझ में आए बताइएगा। कह रहे लम्मन क़ज़ल कलामो अला मा यंसिबुल फ़िअल मुज़ारे। ठीक है, जब बात जो है वो गुफ्तगू ख़त्म हो गई, तमाम हो गई उन चीज़ों में कि जो फ़ेल मुज़ारे को क्या करती हैं? मंसूब करती हैं। ठीक है, यानी नवासिब फ़ेल मुज़ारे। अब जो है वो शरअतु फ़िल कलाम मा अला मा यजज़िमु अफ़वन। ठीक है, तो फिर मैंने गुफ्तगू की शुरुआत की, कि किन चीज़ों से, उन चीज़ों के ज़िक्र में कि जो फ़ेल मुज़ारे को क्या करती हैं? मजज़ूम करती हैं। वाज़ेह इंशाअल्लाह। इबारत देखिएगा, वल जाज़िमु ज़रबान, और जो जाज़िम फ़ेल मुज़ारे हैं वो 2 तरह के हैं, जाज़िमुन लिफ़िअलिन वाहिद व जाज़िमुन लिफ़िअलिन। मा यजज़िमु फ़िअल मुज़ारिन वाहिदन। अब आइए, सबसे पहले अलिफ़ में हम उन चीज़ों को ज़िक्र कर रहे हैं कि जो एक फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देती हैं। फ़ल जाज़िमु लिफ़िअलिन वाहिद ख़म्सतु उमूर, तो जो जवाज़िम फ़ेल मुज़ारे हैं वो क्या है? 5 हैं कि जो एक फ़ेल को जज़्म देती हैं। मैंने बताया आपको कि 4 तो वो जो जवाज़िम हुरूफ़ हैं वो आपको याद ही हैं, लम, लम्मा, लाम, लाए नाहिया, और एक जो है क्या है? तलब है। ठीक है, तो आज हमारी गुफ्तगू जो तलब के मुताल्लिक़ है। इबारत देखिएगा, अहदुहा अत-तलबु व ज़ालिका
कि तलब जो है वो फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम करेगा, मगर कब? सुनिए, वज़ालिका अन्नहु इज़ा तक़द्दम लना लफ़्ज़ुन दालुन अला अम्रिन औ नह्यिन औ इस्तिफ़हामिन औ गैरि ज़ालिका मिन अनवाइ तलब। देखिए 3 चीज़ें हैं। एक क्या कि सबसे पहले फ़ेल मुज़ारे से पहले जो अनवाए तलब है, हमने क्या कहा था कल समझाने के लिए आपको कि तलब और उसके मातहत जो 8 चीज़ें हैं, ठीक है, अम्र, नहीं, इस्तिफ़हाम वगैरह, ठीक है। तो फिर अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले तलब की जो 8 अनवा उनमें से कोई एक चीज़ गुजरे, ठीक है, तो एक शर्त। उसके बाद वजाअ बअदहु फ़िअलुन मुज़ारे, और उसके बाद क्या हो, इन जो 8 चीज़ें हैं जो अनवाए तलब में से वो आए, और उसके बाद क्या हो, फ़ेल मुज़ारे हो, हैं। लेकिन क्या, कैसे मुज़ारे? कहते फ़ेल मुज़ारे इस सूरत में मुज़ारे उन मुजर्रद, ये मुजर्रद सिफ़त होगी फ़ेल मुज़ारे की, ऐसा फ़ेल मुज़ारे हो कि जो मुजर्रद हो, यानी खाली हो किससे? मिनल फ़ा, कि फ़ेल मुज़ारे के ऊपर फ़ा दाखिल ना हो, आप ये कह सकते हैं। 2 बात। तीसरी शर्त वक़ुसिदा बिहिल जज़ा, और आप क्या करें, उस फ़ेल मुज़ारे से आप क्या करें, जज़ा का क़स्द करें, ठीक है। गोया के देखिए वहाँ पे हर्फ नहीं होगा, फ़ेल मुज़ारे से पहले हर्फ शर्त नहीं होगा, मगर माना शर्त का पाया जाएगा, तब आप यहाँ पर क्या करें, जज़ा का क़स्द करेंगे। अभी मिसालें आएंगी, बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। इबारत यहाँ वाज़ेह इंशाअल्लाह, बहुत आसान है जी, जो भी हमने कहा वही हम पढ़ रहे हैं। फ़इन्नहु, और जब ये 3 चीज़ें होंगी, क्या, कि फ़ेल मुज़ारे से पहले तलब हो, फ़ेल मुज़ारे के ऊपर फ़ा दाखिल ना हो, और जज़ा का क़स्द भी आपका हो, जब ये 3 बातें होंगी, फ़इन्नहु यकूनु मजज़ूबन बिज़ालिका तलब, तो आप कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है। आपसे कोई पूछेगा हुजूर मजज़ूमा फ़ेल मुज़ारे को पढ़ रहे हैं, आमिल क्या है? जवाब में क्या कहेंगे? आमिल यहाँ पर तलब है, ठीक है। आमिल यहाँ पर क्या है? तलब है। ले माफ़ी है माना शर्त, क्यों? इसलिए कि उसके अंदर क्या है, शर्त का माना पाया जाता है, किसमें? तलब में। यानी फ़ेल मुज़ारे से पहले जो तलब है उसके अंदर, इन गोया के देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, ले माफ़ी है माना शर्त का मतलब ये कहना चाह रहे हैं, उदरुस तंजा, लिख नहीं रहा हूँ, उदरुस तंजा, पढ़ो ताकि कामयाब हो जाओ। अब क्या हमने कहा कि ये उदरुस तंजा में हमने कहा कि अस्म गोया कि ये है इन तदरुस फ़तंजा, कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो ये जो उदरुस में शर्त का माना पाया जा रहा है कि तुम्हारी कामयाबी कब है, जब तुम पढ़ाई करोगे। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो वह क्यों फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर शर्त का माना। वाज़ेह इंशाअल्लाह। अब आइए, वनानी बिक़स्दिल जज़ा अन्नका तुक़द्दिरुहु मुसब्बबन अन ज़ालिकल मुतक़द्दम, हाँ मुतक़द्दिम, हाँ सुनिए। और हमने कहा कि आप जो है ये है कि फ़ा ना दाखिल हो, और आखिर में हमने क्या कहा कि आप जज़ा का क़स्द भी करें। तो जज़ा का क़स्द का मतलब क्या है, बता रहे हैं कि हम जज़ा के क़स्द से मुराद ये लेना चाह रहे हैं कि जज़ा से क़स्द का मतलब कि फ़ेल मुज़ारे जो जुमला होगा अपने फ़ेल और फ़ाइल के साथ मिलकर, ये क्या है, ये मुसब्बब होगा, और इससे पहले क्या है, सबब ज़िक्र होगा। कैसे? देखिए, जैसे आपने क्या कहा था, ये मिसाल है, उदरुस तंजा, उदरुस तंजा। तो ये तंजा को आप मजज़ूम कर रहे हैं, और यहाँ पर आप क्या है, इस्तंजा को क़स्द कर रहे हैं। आपका इरादा ये है, क़स्द ये है कि ये क्या है, जज़ा है। क्यों? इसलिए कि क्या है, उदरुस तंजा में क्या मतलब कि दिरासत, पढ़ाई, पढ़ना, ये क्या है, ये सबब है किसके लिए, नजाह का, गोया आप कहना चाह रहे हैं। कामयाबी का सबब क्या है, पढ़ना, ठीक है। दर्स व तदरीस का, दर्स करना, हमने आपको दर्स करना, याद करना, हिफ्ज़ करना, ये सब क्या है, ये इल्लत है, और उसका मालूल क्या है, ये सबब है, और उसका मुसब्बब क्या है, आपकी कामयाबी। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि हम जो आपको बता रहे हैं कि जज़ा का क़स्द होना चाहिए। तो जज़ा का क़स्द से मतलब क्या है, जज़ा का क़स्द यानी ये कि आप फ़ेल मुज़ारे जो जुमला होगा ना, अपने फ़ेल फ़ाइल मिलकर, वो क्या होगा, वो मुसब्बब हो जाएगा, और उससे पहले सबब ज़िक्र होगा। यही वजह, देखिएगा, यही वजह, भी मिसाल आगे जिक्र करेंगे कि ऐसी मिसाल कि जहाँ पर आप इल्लत का माना नहीं कर सकते, फ़ेल मुज़ारे से पहले तलब है मगर इल्लत का माना नहीं कर सकते आप, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आप वहाँ पर फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम नहीं करेंगे। अभी बात मिसाल आएगी, देखिए, हाँ, तो ये बात होगी इंशाअल्लाह। वनानी बिक़स्दिल जज़ा, हम जो आपसे कह रहे हैं कि जज़ा का क़स्द होना चाहिए फ़ेल मुज़ारे से, उससे मुराद हम ये ले रहे हैं कि अन्नका तुक़द्दिरुहु मुसब्बबन, कि आप उसको मुक़द्दर मानें। अलबत्ता ये ज़ाहिर नहीं करेंगे, मुक़द्दर मानेंगे क्या है ये, कि ये सबब है भाई, और इससे पहले
हाँ कि अन तुक़द्दिर हो अफ़न तुक़द्दिर हो मुसब्बबन, आप उसको मुसब्बब मानेंगे और फ़िल मुज़ारे से पहले जो तलब गुजरा है ना वो सबब हो जाएगा। जैसा कि कामयाबी मुसब्बब है पढ़ाई के। कमा अन्ना जज़ा, जैसे कमा अन्ना जज़ा अशर्त मुसब्बबुन अन फ़िअल शर्त, जैसा कि क्या है, जैसा कि जज़ा और शर्त तो जज़ा में होता है कि शर्त क्या होती है, इल्लत होती है, मंजिल इल्लत होती है। शर्त बमंजिल सबब है और जज़ा बमंजिल मुसब्बब है, बमंजिल मालूल है। जैसे कि आपको क्या मिसाल मशहूर क्या है शर्त जज़ा की, इन जा अनी ज़ैदुन उकरिम हूँ, ठीक है, इन जा का ज़ैदुन फ़क्रिम हूँ, आप जो कहते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि गोया कि इकराम की इल्लत क्या है, मजी ज़ैद, मतलब क्या है कि अगर ज़ैद ना आए तो फिर उसका इकराम आप पर वाजिब नहीं। सुनिए अब इसकी मिसाल सुनिए जो कुरान मजीद की आयत है, वज़ालिका का क़ौलिही तआला कुल तआलो अतलू। हाँ, क्या नबी ने क्या फरमाया, कुल, क्या पैगम्बर से कह दीजिए कि ये सब आपके पास आएँ, तआलू आ जाएँ, अतलू, ताकि मैं उन पर तिलावत कुरान मजीद कर सकूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, ये महल शाहिद बन सकती नहीं बन सकती, जी बन सकती है। क्यों, इसलिए कि यहाँ पर अतलू जो क्या फ़िल मुज़ारे है, देखिए शराइत इस पर मुकम्मल है। अतलू क्या है, फ़िल मुज़ारे है, ठीक है। हमने कहा था फ़ा से खाली होना चाहिए, फ़ा है यहाँ पे जी, फ़ा नहीं है, एक शर्त। दूसरी शर्त ने कहा था कि फ़िल मुज़ारे से पहले तलब गुजरना चाहिए, उन 8-9 चीज़ों में से कोई एक है, उनमें से ये नहीं है कि जी हाँ तालु की शक्ल में फ़िल अम्र गुजरा है, तलब है। तीसरी चीज़ क्या हमने कहा था, हमने कहा था जज़ा का क़स्द भी मुमकिन हो, तो आप अतलू को जज़ा की क़स्द कर सकते हैं, नहीं कहा जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यानी गोया कि तिलावत मुसब्बब है किसकी, मजी की, कि वो सब आएंगे तो क्या करेंगे, पैगम्बर उनको तिलावत करके सुनाएंगे। वाज़ेह शरह आया सब आना सबब है, ठीक है, कौम का तिलावत कुरान मजीद का, ठीक है। तो ये शाहिद है तक़द्दम तलब वह हुआ तालो। तो देखिए आप वो तीनों मिसालें कहने कि तक़द्दम तलब कि इस अतलू से पहले, और अतलू फ़िल मुज़ारे मजज़ूम बे हस्फ़े हर्फ़ इल्ला है, ठीक है। हाँ, तो वो कह रहे हैं देखिए तक़द्दम तलब, इस अतलू से पहले तलब मुक़द्दम है, वह हुआ तालो, ठीक है, ये तालो की शक्ल में। व तआख़र अलमुज़ारे और अलमुजर्रद मिन अल्फ़ा, और इस तालो के बाद जो फ़िल मुज़ारे आया है और वो मुजर्रद अनिल फ़ा, उसके फ़ा दाखिल नहीं है, वह हुआ अतलू। व क़ुसिद बिहिल जज़ा, और इस फ़िल मुज़ारे से जज़ा का क़स्द किया गया है। इज़िल माना, इसलिए कि माना क्या है, इस आयत करीमा का माना ये है कि तालो फ़इन तातू अतलू अलैकुम, कि आइए और अगर तुम सब आते हो तो मैं क्या करूँगा, तुम पर कुरान मजीद की तिलावत करूँगा। वाज़ेह होगी इंशाअल्लाह जी। फ़तिलावतु अलैहिम मुसब्बबतुन अन मजीहिम, तो उनके ऊपर आयात की तिलावत करना ये मुसब्बब है किसका, उनके आने का। जैसा कि आप मशहूर मिसाल में कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारा एहतराम करूँगा, यहाँ पर वही है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कुरान मजीद की आयत की तिलावत करके सुनाऊँगा। फ़लिज़ाले का जो ज़िम्मा, ठीक है, चूँकि तीनों शराइत हैं यहाँ पर, लिहाजा फ़िल मुज़ारे यहाँ पर क्या है, मजज़ूम है। वह अलामत जज़्म ही हस्फ़ हर्फ़ आखिर ही वहुवल वाव, ठीक है। इसी तो ये तो मतलब वो एक कुरान मजीद की आयत थी महल शायर के तौर पर। अब आइए वो कौल शायर, इसी बाब में शायर की का एक बैत भी है, किसका, इमरुल कैस का मशहूर शेर है कि क़िफ़ा नब की मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंजिल बिसिख्तिल लवा बैन दुखूल फ़हौमल। क्या कह रहा कि तुम दोनों रुको, ताकि हम सब क्या कर सकें, रो लें। रुको, तुम दोनों रुको कि हम सब रो लें, किसके ऊपर, अपने हबीब को याद करके और हबीब के घर को याद करके, ठीक है। कहाँ पर कहा, हबीब का घर कहाँ है, बेसिख्तिल लवा, कि जो रेत की पहाड़ी के पास है, रेत के एक टीले के पास है, और वो रेत का टीला कहाँ पे है, बैन दुखूल फ़हौमल, हौमल और दुखूल के दरमियान में जगह का नाम है, ठीक है। बहरहाल ये तो माना था इसका। महल शाहिद क्या है, क़िफ़ा नबकी, नबकी में नबकी फ़िल मुज़ारे मजज़ूम बेहफ़िल्ला, यानी वही या है, और ये फ़िल मुज़ारे मजज़ूम हुआ है, क्यों, इसलिए कि इससे पहले तलब जो है वो गुजरा क़िफ़ा की सूरत में, फ़िल अम्र है। अच्छा, शर्त भी यहाँ पर देखिए तो आप मुकम्मल है, क्या कि फ़िल मुज़ारे फ़ा से खाली है, ठीक है, और उससे पहले तलब आया हुआ है, और नबकी आप इसमें जज़्म का, आप इसमें क्या है,
वो ले रहे हैं आप, जज़ा ले रहे हैं। क्या कि रुकना उन दोनों का रोने की इल्लत है कि अगर तुम रुकोगे तो फिर हम क्या करेंगे, मिलकर सब रो लेंगे। और इस तरीके से और मिसाल दी, कुरान की आयत मिसाल के तौर पे पेश की, हदीस वो एक बैत शेरी पेश की। अब एक और बात, वह तकूल इतीनी उकरीम का, मेरे पास आओ मैं तुम्हारा इकराम करूँगा। यहाँ पर भी देखिए तो पूरी शर्त पाई जाती है। ठीक है, ये भी मिसाल है। बस ये क्या है कि फ़ेल मुज़ारी से पहले यहाँ पर इतीनी की शक्ल में फ़ेल अम्र है। उसके बाद आइए वहल तातीनी व हदीस का, यहाँ पर भी शर्त मुकम्मल है कि फ़ेल मुज़ारी से पहले इस्तिफ़हाम आया हुआ है। ठीक है, लिहाजा फ़ेल मुज़ारी मजज़ूम है और शर्त पूरी मुकम्मल है यहाँ पे। उसके बाद आइए वला तकफुर तदखुलिल जन्ना, कि कुफ्र ना करो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो तुम्हारा कुफ्र ना करना ये सबब होगा किस चीज़ का, दुखूल जन्नत का। यहाँ पर भी शर्त मुकम्मल है। बस शायद क्या है, शायद ये है कि देखें तदखुल फ़ेल मुज़ारी उससे पहले नहीं, इस शक्ल में फ़ेल नहीं गुजरा होगा। वाज़ेह इंशाल्लाह। वलो कान मुतक़द्दिम। हाँ, अब बात सुनिए। अब यहाँ तो बहुत आसानी बात थी, इंशाल्लाह बहुत वाज़ेह हो गई। अब थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ़ी बात कर रहे हैं यहाँ से। इख्तिलाफ़ी बात क्या है कि हमने देखा अब तक इत्तेफाक़ी बात ये आपसे की कि अगर फ़ेल मुज़ारी से पहले तलब है तो फ़ेल मुज़ारी क्या होता है, और वो दो शर्तें हैं, फ़ा दाखिल नहीं है और जज़ा की कसर कर रहे हैं, तो फ़ेल मुज़ारी क्या होगा, मजज़ूम होगा। अब यहाँ पे इख्तिलाफ़ी बात ये है कि अगर फ़ेल मुज़ारी से पहले, सुनिएगा, अगर फ़ेल मुज़ारी से पहले तलब नहीं बल्कि नफ़ी है, ठीक है, या फिर तलब से फ़ेल मुज़ारी से पहले ख़बर है, और ऐसी ख़बर की जो ख़बर मुस्बत है, जिसमें मतलब नाम हाँ का माना किया गया है, ख़बर दी जा रही किसी चीज़ की, तो क्या फ़ेल मुज़ारी मजज़ूम होगा या नहीं होगा? तलब में तो होगा, आपको बता दिया। नफ़ी में होगा कि नहीं? तो नफ़ी जो है क्या है, सुनिएगा, नफ़ी ये महल खिलाफ है। ठीक है, साहिब किताब अल जुमल, साहिबुल जुमल, ये किस, कौन, ज़ज्जाजी, उसने ये कहा है कि अगर फ़ेल मुज़ारी से पहले, सुनिएगा, अगर फ़ेल मुज़ारी से पहले नफ़ी आ रहा है, ठीक है, नफ़ी आ रहा है और फ़ेल मुज़ारी पर वो और शराइत पाए जाते हैं, नफ़ी आ रहा है, फ़ेल मुज़ारी पे फ़ा दाखिल नहीं है और जो है क़स्द जज़ा कर सकते हैं आप, तो इस सूरत में भी आप क्या करेंगे, फ़ेल मुज़ारी को मजज़ूम करेंगे। और इंशाल्लाह एक तीसरी बात हमने कहा था, अगर फ़ेल मुज़ारी से पहले ख़बर है, ख़बर मुस्बत, ऐसा जुमला है कि इसमें जुमले में ख़बर दी जा रही है, ठीक है, और मनफी ख़बर नहीं बल्कि मुस्बत जुमला है, तो क्या करेंगे आप, मजज़ूम करेंगे नहीं करेंगे? करें, यहाँ पर इजमा है, यानी सब के सब मुत्तफ़िक़ हैं तमाम नहवी कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम फ़ेल मुज़ारी को मजज़ूम नहीं करेंगे। बात वाज़ेह इंशाल्लाह, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, शायद वाज़ेह हो गई। ठीक है, 3 सूरतें हैं, ठीक है, 2 में समझ लीजिए इत्तेफ़ाक़ है कि एक फ़ेल मुज़ारी से पहले तलब है और बकिया शराइत हैं, तो क्या होगा, कहा कि फ़ेल मुज़ारी मजज़ूम होगा। फ़ेल मुज़ारी से पहले क्या है, नफ़ी है, तो कहा कि इख्तिलाफ़ है, मुसन्निफ़ और बकिया मशहूर ये कहते हैं कि नहीं, फ़ेल मुज़ारी मजज़ूम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ज़ज्जाजी जो साहिब किताब अल जुमल है, उसने क्या कहा कि होगा फ़ेल मुज़ारी मजज़ूम, अगर नफ़ी भी तब है तो। तीसरी सूरत क्या है कि अगर फ़ेल मुज़ारी से पहले कोई ख़बर है, ख़बर मुस्बत, तो मजज़ूम होगा या नहीं? सब इत्तिफ़ाक़ नहवी है कि मजज़ूम नहीं होगा। आप वाज़ेह इंशाल्लाह। आइए, हाँ, वलो कान अल मुतक़द्दिमु नफ़ियन, अगर फ़ेल मुज़ारी से जो मुतक़द्दिम, तो तलब की मिसाल दे रहे थे, हम आपको समझा रहे थे कि अगर फ़ेल मुज़ारी से पहले क्या हो, नफ़ी आए, और ख़बरन मुस्बता, या ख़बर है लेकिन ऐसी ख़बर के जो मुस्बत ख़बर है, तो क्या होगा, कहने लम युजज़मुल फ़िअलु बअदहु, तो फिर उसके बाद फ़ेल मुज़ारी मजज़ूम नहीं होगा। ये अलबत्ता किसी मिसाल मुसन्निफ़ कह रहे हैं, मुसन्निफ़ ने इख्तियार किया कि तलब है तो मजज़ूम होगा, बाकी दो सूरतों में मजज़ूम नहीं होगा। ठीक है, फ़ल अव्वल नहव मा तातीना, तो हद्दिसुना, देखिए कह रहे हैं फ़ेल मुज़ारी मजज़ूम नहीं पड़ा बल्कि मरफ़ू, मा, हालांकि नफ़ क्या है जुमले, तो हद्दिसुना से पहले क्या गुजरा, नफ़ी, मा तातीना, तुम हमारे पास नहीं आए कि हम क्या करते, तुमसे कलाम करते। तो बेरफ़, हमने क्या कहा, बेरफ़ ए तो हद्दिसुना वुजूबन, यहाँ पर आपको वाजिब है कि आप इसको क्या करें, तो हद्दिसुना को क्या करें, आप मरफ़ू ही पढ़िए, मजज़ूम नहीं पढ़ सकते। वला यजूज़ु लका जज़्मुहु, और इसी तरह से आप इसको मजज़ूम, हाँ, वला यजूज़ु लका, मतलब आपके लिए यानी रफ़ पढ़ना वाजिब है और जायज़ नहीं है कि आप क्या करिए, यहाँ पर इसको मजज़ूम पढ़िए। वक़द गलत फ़ी ज़ालिका साहिबुल जुमल,
और साहिब जुमल मतलब किताब है अल-जुमल, उस किताब के जो मौलिफ है ज़ज्जाजी, उसने गलत किया इस मसले में। इनका मतलब मैंने इसको गलत ठहरा, कहा कि नहीं अगर नफ़ी भी आ रहा है फ़िल मुज़ारे से पहले तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं मजज़ूम कर सकते हैं। वाज़ेह इंशाल्लाह। इससे हमने क्या कहा था कि दूसरी सूरत महल ख़िलाफ़ है, ज़ज्जाजी ने अलग किया। वस्सानी, जहाँ तक दूसरी वाली बात है क्या कि फ़िल मुज़ारे से पहले, यानी तीसरी सूरत हुआ क्या हो गई, फ़िल मुज़ारे से पहले अगर ख़बर मुस्बत हो तो क्या करेंगे, इसी मिसाल सुनिए ना, अंत तअतीना तो हद्दिसुना बेरफ़ा, रब बेरफ़ है तो हद्दिसुना, आपसे तो हद्दिसुना को मरफ़ू पढ़ेंगे तो क्या करें, ये वजूबन व इत्तिफ़ाक़, तो यहाँ पे सब के सब जितने नहवी सब इत्तिफ़ाक़न ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, मरफ़ू पढ़ेंगे। आजू की बात इंशाल्लाह जी। अब आइए एक बात कह रहे हैं, देखिए इसका पस मंज़र क्या है। कह रहे कि आपने ये कहा कि अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले ख़बर हो, जुमले ख़बरिया हो, ठीक है, तो फ़ेल मुज़ारे पे वाजिब है कि क्या हो, तमाम नहवी का इत्तिफ़ाक़ है कि फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम नहीं होगा बल्कि मरफ़ू पढ़ेंगे आप, ठीक है। हम ये देखते हैं, आइए आपको अरब के तो कौल आपके लिए हुज्जत है, क्योंकि अक्सर जो है वो लुग़त जो क्या है वो क़यासी है, क़यासी का सिमाई है, बस अरब को जैसा आपने सुना है उसको हुज्जत मानते हैं। आपने कहा कि अगर जुमले फ़ेलिया है फ़ेल मुज़ारे से पहले तो वो क्या होगा, मजज़ूम नहीं होगा। जुमले ख़बरिया अगर है फ़ेल मुज़ारे से पहले तो मजज़ूम नहीं होगा। हम आपको एक मिसाल दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जो अरब में मशहूर है क्या, इत्तक़ल्लाह इम्रुउन फ़अल खैरन युसब अलैह। देखिए कि अगर कोई बंदा अल्लाह से डरते हुए नेक अमल करता है तो क्या करेगा, खुदावंद आलम उसको उसकी जज़ा देगा, उसको सवाब उसको मिलेगा। इसका तर्जुमा हो गया। महल शाहिद क्या है, महल शाहिद कि युसब फ़ेल मुज़ारे है और क्या है, मजज़ूम है, ठीक है। जबकि सुनिएगा, आपने क्या कहा कि अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले जुमला ख़बरिया हो, मुस्बत हो तो क्या होगा, मजज़ूम नहीं पढ़ेंगे आप, मरफ़ू पढ़ेंगे। और इसमें क्या कहा आपने कि इजमा है तमाम नहवियों का। हम देख रहे हैं कि अरब क्या कहते हैं, ये जुमला कहते हैं इत्तक़ल्लाह इम्रुउन फ़अल खैरन युसब अलैह, फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम पढ़ लें जबकि इससे पहले फ़ेल माज़ी गुजरा है, इत्तक़ा, समझ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आपका तो कायदा, आपको तो गोया कि इजमा टूट गया यहाँ पे कौल अरब से। तो कह रहे हैं कि जी हाँ, अगर इस तरह का होगा तो हम उस जुमले की तावील करेंगे। असल में गोया कि ये क्या कह रहे हैं कि ये जुमला इस तरीके से नहीं इत्तक़ल्लाह, बल्कि ये पढ़ें वलियत्तक़िल्लाह, इसमें लामे अम्र दाखिल करेंगे और इसको क्या करेंगे, तलब के माने में ले जाएंगे कि अगर कोई अल्लाह से अगर डरो अल्लाह से, अगर कोई अल्लाह से डरता हुआ, ठीक है, क्या करे, फ़ेल खैर अंजाम देता है तो परवरदिगार उसको क्या करेगा, जज़ा देगा। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर इस तरह का जुमला हुआ कि फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम भी हो रहा है और जो है उससे पहले फ़ेल माज़ी गुजरा हुआ है, यानी ख़बर मुस्बत है, तो फिर क्या करेंगे, हम इजमा को बातिल नहीं करेंगे, उसकी तावील कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने किया। देखें, व अम्मा कौलुल अरब, अरब का ये कहना जो कि इजमाए के ख़िलाफ़ है, वो क्या, इत्तक़ल्लाह इम्रुउन फ़अल खैरन युसब अलैह बिलजज़्म फ़ेल मुज़ारे, यानी युसब को मजज़ूम किया। फ़वजहुहु अन्ना इत्तक़ल्लाह व फ़अल खैरन व इन काना फ़िअलैन माज़ियैन ज़ाहिरुहुमा अल ख़बर। कह रहे कि गर्चे आप देखें तो ज़ाहिरन फ़अल खैरन हो, ठीक है, फ़अल फ़ेल माज़ी, फ़अल खैरन फ़ेल माज़ी हुआ, इत्तक़ल्लाह इत्तक़ा फ़ेल माज़ी। कह रहे गर्चे ज़ाहिरन ये क्या है, दोनों फ़ेल माज़ी हैं, ठीक है, इल्ला अन्नल मुराद बिहिमा अत्तलब, मगर इनसे मुराद क्या है, तावील इसकी हम क्या करेंगे कि ये सब तावील उसमें तलब के माने में, गोया कैसे, वलियत्तक़िल्लाह वलियफ़अलिल, कि तुम अल्लाह से डरो और कार खैर अंजाम दो, तब क्या करेगा परवरदिगार, तुमको जज़ा देगा, ठीक है। इल्ला अन्नल मुराद बिहिमा अत्तलब वल माना, देखें, लियत्तक़िल्लाह इम्रुउन वलियफ़अल खैरा युसब अलैह, बस इंशाअल्लाह ये तावील कर दिया। बस ये अपनी बात मनवानी गोया कि समझ लीजिए। व कज़ालिका क़ौलुहु तआला, इस तरीके से ये क़ौल परवरदिगार, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। हाँ, ये पूरी एक मुकम्मल आयत है, तब जाके शाहिद होगी। सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व
तुमिनूना युमिनूना है, तुमिनूना हमारा मिटा हुआ है। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून यग़फिर लकुम। तर्जुमा क्या है कि परवरदिगार कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत के बारे में दलालत ना करूँ, ना बताऊँ, रहनुमाई ना करूँ कि तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि जो तुम्हें क्या करे, हमारे ख़तरनाक अज़ाब से बचा ले। अच्छा, वो क्या है तिजारत? तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, कि तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आओ और अल्लाह की राह में जिहाद करो अपने माल के ज़रिए से, अपने नफ्सों के ज़रिए से, और यही तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम इसको अगर जानते हो, ठीक है, अगर तुम आगाह हो। यग़फिर लकुम, अगर तुम ऐसा करते हो तो परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये तर्जुमा। महल शाही सुनिए, यग़फिर लकुम फ़िल मुज़ारी, यग़फिर मजज़ूम है, ठीक है, और इससे पहले सुनिएगा, इससे पहले तुमिनूना बिल्लाहि व तुजाहिदूना, ये सब के सब क्या हैं? फ़ेल गुजरे हुए हैं, फ़ेल है। और फ़ेल नहीं बल्कि क्या है? जुमला है, जुमला फ़ेल है, गोया कि फ़ेल है, जुमला है, और जुमला मुस्बिता है, और उसके बाद यग़फिर लकुम मजज़ूम है। तो अभी हम सवाल करेंगे कि हुजूर क्यों ऐसा जो है कि फ़ेल मुज़ारी यहाँ पर मजज़ूम हो रहा है, जबकि इससे पहले तो जी अहसंत, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सवाल किया। तो ये हल हो सकता है, नहीं हो सकता? तो हम यहाँ पर कहें कि हल नहीं हो सकता। क्या आपने अच्छी बात कही, और ये हम एक्सपेक्ट भी करते थे कि ऐसा हो। ये क्या कहना है, यहाँ पर हल नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हमने क्या कहा था, आप याद कीजिए, हमने कहा था कि 3 चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ तलब का होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे तलब है, हल की सूरत में इस्तिफ़हाम है, लेकिन हमने क्या कहा था कि 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। तलब हो, फ़िल मुज़ारे फ़ा से खाली हो, और तीसरी चीज़ क्या थी? जज़ा का क़स्द मुमकिन हो। आप सुनिए, यहाँ पर फ़िल मुज़ारे पे जज़ा फ़ा दाखिल नहीं है, अहसनतुम, ठीक है। हल इससे पहले तलब आया हुआ है, ठीक है। मगर ये बताइए, तीसरी शर्त हमने कहा कि क़स्द, जज़ा का क़स्द कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हमने कहें कि यहाँ पर आप जज़ा का क़स्द नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि देखिए, आप पढ़िए क्या है, हम जज़ा का क़स्द करने का, अच्छा, जज़ा का क़स्द करने का मतलब क्या था, बताया था, तशरीह क्या की थी मुसन्निफ़ ने? हाँ, कि जज़ा का क़स्द मतलब ये है कि उससे पहले क्या गोया कि जो है वो सबब हो, इल्लत हो, और ये उसका मुसब्बब मालूल हो, तो आप उसको इल्लत और सबब वाला तर्जुमा कीजिए, तो समझ में आएगा कि जज़ा है कि नहीं है ना। ये तरीका बताया था। अब सुनिए क्या कहा इन्होंने कि हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँ ऐसी तिजारत की तरफ कि जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचाए, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या ये हल अदुल्लुकुम, यही ना इस्तिफ़ाम है कि नहीं, क्या परवरदिगार का सिर्फ ये बताना, रहनुमाई करना, सिर्फ दलालत करना किस चीज़ के ऊपर? तिजारत का, ये सबब होगा किसके लिए? गुफ़रान ज़ुनूब का, लोगों के नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? सिर्फ परवरदिगार का की रहनुमाई कर देना गुफ़रान ज़ुनूब का सबब हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर यही गुफ़रान ज़ुनूब, तो फिर तो जितने बंदे हैं सब के सब माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी के बाद इन्ना हदैनाहु सबीला, अल्लाह कह रहा है, हमने तो नेक राह की हिदायत कर दी है, रसूलों को भेजकर, कुरान मजीद को भेजकर, हमें हर दौर में एक जगह हुज्जत खुदा को रख कर, तो हमने तो सबील का इंतज़ाम किया हर हाल में। तो मतलब क्या है कि सिर्फ दलालत करना नहीं है, बल्कि सबब का माना क्या होगा? तो हमने कहा कि तो जाहिदून, कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो, तब तुम्हारे गुनाह, सुनिएगा, तब तुम्हारे गुनाहों को माफ़ किया जाएगा। तो मिनून, अगर तुम ईमान लाते हो तो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ किया जाएगा, ठीक है। बात इंशाल्लाह। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पर आपको युमिनूना और तुमिनूना तो जाहिदूना, ये सब जो है क्या है? ये तलब है। नहीं, तलब नहीं है, मतलब गोया कि इससे पहले ये अफ़आल जो खबरिया और मुस्बता गुजरे हैं, जुमले खबरिया मुस्बता गुजरे हैं, ठीक है। तो इससे मुताल्लिक़ है। और हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि जब कभी फ़ेल मुज़ारे से पहले जुमले खबरिया मुस्बता गुजरे तो फ़ेल मुज़ारे उसमें मजज़ूम नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे क्यों मजज़ूम हुआ? या फिर किसकी वजह से है? हल अदुल्लो से नहीं हो सकता। वजह मालूम हो गई आपको? और क्या वजह है यहाँ पर? तावील करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर भी वही तावील करेंगे कि यहाँ पर क्या है, सुनिए। और तावील मतलब वजह भी है, ऐसी बात नहीं है, वजह भी आप देखिए। तो मतलब क्या है कि हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेंगे, लेकिन ये तुजाहिदून और ये तुमिनून, ठीक है, ये सब क्या है गोया कि इस तरीके से कि तुम आमिनू व जाहिदू, कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो। हाँ, हुक्म दिया है तुम जिहाद करो, तुम जो है वो ईमान ले आओ, इस्लाम ले आओ, ठीक है, तो जाकर तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। तो गोया कि तुजाहिदून और तुमिनूना को तावील करेंगे पहले हमले से, तो गोया फिर तलब है, और फिर यहाँ पर फिर मज़ारी मजज़ूम हो गया। वाज़ेह इंशाल्लाह जी। तो ये जो है मेरा मसला बहुत अच्छा रहा कि हल अदुल्लुकुम से नहीं है,
ठीक है, क्योंकि तीसरी शर्त है। देखिए फ़जज़मा यग़फ़िर लिअन्नहु जवाबुन लिक़ौलिही ताला, कि फिर यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे यग़फ़िर जो है क्या मजज़ूम है। क्यों? इसलिए कि इससे पहले, इसलिए कि ये जवाब है, ये जज़ा है किसके लिए? तुमिनूना के लिए, तुमिनूना बिल्लाहि व तुजाहिदून के लिए, ठीक है। लिकौनी फ़ी माना, इसलिए कि यहाँ पर ये तुजाहिदून और तुमिनून क्या किस माने में है? आमिनू और तुजाहिदू के माने में है। वलैसा जवाबन लिल इस्तिफ़ाम, ठीक है, ये ना कहिए कि यहाँ पर जवाब जो क्या ये इस्तिफ़ाम के लिए जवाब नहीं, इस्तिफ़ाम के लिए जवाब नहीं है। क्यों? इसलिए कि लिअन्ना गुफ़रान ज़ुनूबे ला यतसब्बब अन नफ्सि दलाला, कि सिर्फ परवरदिगार का बता देना रास्ते को, ये क्या है, लोगों के गुनाहों के बख्शिश का सबब नहीं बन सकता। बल अनिल ईमान वल जिहाद, बल्कि बख्शिश का सबब तो उस वक्त बन सकता है कि जब लोग ईमान ले आएँ और अल्लाह की राह में अपने नफ्सों के ज़रिए से और अपने माल के ज़रिए से जिहाद करें। आज इंशाअल्लाह अब आइए वलो लम यक़सिद, हमने क्या कहा था, देखिएगा हमने आपको तीसरी शर्त में ही बताया, तीसरी शर्त में ही बताया था कि फ़ेल मुज़ारे फ़ा से खाली हो, तलब हो पहले, और तीसरी बात ये बताई थी कि जज़ा का क़स्द आप कर सकते हो। अगर कोई जगह ऐसी है कि जहाँ पर आप जज़ा का क़स्द नहीं कर सकते, ठीक है, देखिए यहाँ अच्छा, यहाँ पर तावील जो कर दी, तावील जो अरब के कौल में कर दी या आय करीमा में कर दी, ये तावील इसलिए कर दी कि यहाँ पर तावील जज़ा का क़स्द मुमकिन था। ईमान वाकई जो है क्या है, गुफ़रान ज़ुनूब का सबब है, ठीक है। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह गुफ़रान ज़ुनूब का सबब है। अल्लाह की राह में तक़वा के साथ जो क्या करना, खर्च करना, ये क्या है, सवाब का सबब है। यहाँ पर तो ठीक है, इन बाज़ जगह ऐसी है कि जहाँ पर आप क्या करेंगे, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तावील नहीं, सबब नहीं बन सकती, जो फ़ेल मुज़ारे से पहले जो चीज़ है वो सबब नहीं बन सकती, और ये उसके लिए मुसब्बब नहीं बन सकता। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर क्या है, फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम नहीं होगा। सुनिए, व इनलम वलम यक़सिद बिलफ़िअल वाक़ि बाद तलब जज़ा इम्तना जज़्मु, अगर सुनिएगा, अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले, ठीक है, जो तलब वाक़ि हुआ है, अगर उससे वलम यक़सिद बिलफ़िअल वाक़ि बाद तलब अल जज़ा, अगर तलब से के बाद, तलब के बाद जो फ़ेल वाक़ हुआ है, अगर उससे आप जज़ा का माना नहीं ले सकते, ठीक है, तो क्या होगा, फिर इम्तना जज़्म हो, क्योंकि हमने शर्त रखी है कि उस फ़ेल से आप जज़ा मुसब्बब का माना कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए मना है कि आप यहाँ पर इसको जज़्म मजज़ूम नहीं पढ़ सकते, मरफ़ू होगा। क़ौलिही ताला, सुनिए, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम, इंशाअल्लाह देखें महल शाहिद क्या है, महल शाहिद ये है कि तुतहिरुहुम फ़ेल मुज़ारे है और इसको क्या पढ़ा गया, मरफ़ू पढ़ा गया, मजज़ूम, तुतहिरुहुम नहीं पढ़ा गया बल्कि मजज़ूम पढ़ा गया। जबकि इससे पहले क्या है, तलब है, ठीक है, फ़ेल मुज़ारे फ़ा से खाली है। फ़तुतहिरुहुम मरफ़ून बेइत्तिफ़ाक़िल क़ुर्रा, यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे क्या है, मरफ़ू है। इस और यहाँ पर तमाम जितने सातों के साथ क़ुर्रा हैं, सब ने जो क्या है फ़ेल मुज़ारे को मरफ़ू पढ़ा है। व इन काना, सुनिएगा, व इन काना मसबूक़न बितलब, गर्चे ये फ़ेल मुज़ारे मसबूक़ बितलब है, यानी खुज़ पहले अमर आया हुआ है, ठीक है, वह खुज़ लिकौनिही लैसा मक़सूदन बिही माना इन ताख़ुज़ु मिन सदक़ा तुतहिरुहुम, ठीक है। देखिएगा बहुत दक़ीक़ बात है, मुतवज्जह रहिएगा। कह रहे हैं कि खुज़ की सूरत में फ़ेल अमर आया हुआ, तलब है, फ़ा से खाली है फ़ेल, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, मजज़ूम वो पढ़ेंगे, मरफ़ू पढ़ेंगे। और सातों क़ारी ने ऐसा किया भी है, क्यों, इसलिए कि यहाँ पर तुतहिरुहुम ये मुसब्बब नहीं है, गुज़िश्ता के लिए जवाब नहीं है। यानी क्या मतलब, यानी ये नहीं कहा गया है कि अगर तुम उनसे सदक़ा, आयत का तर्जुमा थी ना, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ा, ए पैगम्बर इनके अम्वाल से आप सदक़ा ले लीजिए, यानी ज़कात ले लीजिए, तुतहिरुहुम, ठीक है। अच्छा अब देखिए तर्जुमा क्या करना है, खुज़ तुतहिरुहुम यानी ऐसी ज़कात लीजिए, ऐसा सदक़ा लीजिए कि जो पाको पाकीज़ा सदक़ा हो, सिफ़त का सदक़ा। देखिए आयत पे गौर कीजिए, बहुत दक़ीक़ बात है, इसलिए मैंने कहा था मुतवज्जह रहिएगा। देखिए आयत क्या कह रही है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ा, पैगम्बर आप इनके अम्वाल से सदक़ा लीजिए, आप सदक़ा ज़कात के माने में है, ठीक है, सदक़ा लीजिए। अच्छा और एक कायदा याद रखिए, हम शायद इससे पहले भी जिक्र किया कि अलजुमलु बाअदन नकिरात सिफ़तन, कि जुमले जो होते हैं नकरा के बाद क्या होते हैं, सिफ़त के माने में होते हैं। तो यहाँ पे सदक़तन क्या है, नकरा है, और उसके बाद जुमला कौन सा है,
तुताहिरुहुम का, तो आप तुताहिरुम ठीक है फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल कीजिएगा, लेकिन जब जुमले का इराब कीजिएगा तो वहाँ पर क्या कहिएगा कि जुमले फ़ेलिया, ठीक है, हाँ, फ़ी महल नस्ब, सिफत क्या है सदक़तन के लिए। क्यों? इसलिए कि कायदा हमारे जहन में क्या है कि अलजुमलु बादन नकिरात सिफतन। तो यहाँ पर अब सिफत जब आप कहते हो सिर्फ कहना काफ़ी नहीं है, सिफत का तर्जुमा भी करेंगे, और सिफत का तर्जुमा क्या होता है? ऐसा या ऐसी के साथ, यानी ऐसा सदका लीजिए कि जो ताहिर हो। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप तो ताहिरुन का माना क्या करेंगे? सिफत का माना करेंगे, ऐसा सदका कि जो पाको पाकीज़ा हो। ठीक है, ये माना ना कीजिए इल्लत मालूल का, क्या कि इनसे अगर आप सदका लीजिएगा तो क्या होगा? इनका माल पाक हो जाएगा, वो पाको पाकीज़ा हो जाएंगे। यहाँ पर ये माना आप नहीं करेंगे। अच्छा, एक और बात, शायद कि मतलब ये चीज़ आप पर वाज़ेह हो जाए, थोड़ा दकीक है, ये बहुत दकीक है, सुनिएगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर आप चाहें तो तुताहिरुहुम भी पढ़ सकते हैं, मजजूम पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते? हम कह रहे हैं, देखिएगा गौर कीजिएगा, तुताहिरुहुम मजजूम बिलजज़्म पढ़ सकते हैं, मगर क्या कह रहे हैं? दलील इसलिए हम इसको नहीं बनाए चूँकि सातों कुरान ने तुताहिरुहुम नहीं पढ़ा है। हालांकि अगर ये आये करीमा ना हो, अगर मसलन यानी जैसे कोई ऐसी मिसाल हो जिससे हम सर्फ कर सकते हैं और अपने हिसाब से चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इसको मजजूम पढ़ सकते हैं। यानी और फिर माना क्या करेंगे? वही वाला माना करेंगे जो क्या कि अगर आप इनसे सदका लीजिएगा तो ये सब के सब पाक हो जाएंगे। मगर चूंकि सातों कुरान ने यहाँ पर क्या करा है? सब के सब, अगर कोई एक भी तुताहिरुहुम पढ़ देता तो हम आपको इख्तिलाफी कह देते और फिर कहते कि हाँ आप जवाजुल वजहैन है, तुताहिरुहुम बिलजज़्म पढ़िए या बिल रफ़ पढ़िए। मशहूर ये कि रफ़ पढ़ा गया, लेकिन नहीं, किसी कारी ने इसको तुताहिरुहुम बिलजज़्म नहीं पढ़ा है। हालांकि ये चीज़ है यहाँ पर, यानी क्या, यानी इल्लत मालूल का माना, सबब मुसब्बब का माना मुमकिन है कि नहीं है? कह रहे मुमकिन है। अगर होगा तो फिर यहाँ पर आप मजजूम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि किसी कारी ने नहीं पढ़ा है इसलिए हम यहाँ पर इल्लत मालूल का माना नहीं कर सकते। वाज़ेह इंशाल्लाह ये बात जहन में रहे। अब सुनिए, फ़तुताहिरुम मरफ़ून बे इत्तिफ़ाक़िल क़ुर्रा, इत्तिफ़ाक़ क़ुर्रा से सब के सब कहते हैं कि तुताहिरुम यहाँ पर क्या है? मरफ़ू है, तुताहिरुहुम। व इन काना, देखिएगा, व इन काना मसबूकन, गच इससे पहले क्या है? तलब है खुश की शक्ल में, लेकौन ही लैसा मक़सूदन बिहिल माना। इस अच्छा ये क्यों इसलिए तुताहिरुम पढ़ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि यहाँ पर माना ये नहीं है कि इन ताख़ुज़ुहुम मिनहुम सदक़ा तुताहिरुम, के पैगंबर अगर आप इनसे, देखिए वो शर्त जज़ा वाला, अगर आप इनसे सदका लेंगे, ज़कात लेंगे तो क्या ये पाको पाकीज़ा हो जाएंगे। नहीं, माना यहाँ पर ये नहीं है, बल्कि माना क्या है कि आप इनसे सदका लीजिए और ऐसा सदका लीजिए कि जो पाको पाकीज़ा हो। ठीक है, व इन नमाउरीदा, देखिए व इन नमाउरीदा ये माना क्या है कि खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन मुतहरतन, तुताहिरुहुम क्या है? मुतहरतन है। और इंशाल्लाह ऐसा सदका कि जो पाको पाकीज़ा सदका हो। फ़तुताहिरुहुम सिफ़तन ले सदक़ती, तो यहाँ पर जो तुताहिरुम जुमला है ये सिफ़त है सदका के लिए। वलो क़ुरिया बिल जज़्म अलामा अनल जज़ा लम यंदमी फ़िल क़ियास। कह रहे देखिए जहाँ तक क़ियास की बात है, जहाँ तक कानून की बात है, लुग़त की बात है, तो हम आपको कहेंगे कि यहाँ पर अगर कोई तुताहिरुहुम पढ़ता है बिल जज़्म तो गलत नहीं कर रहा है। फिर लेकिन क्या करना होगा? माना वो वाला करना होगा, इन तुताहिरुहुम आफन इन ताख़ुज़ुहुम सदक़तन तुताहिरुहुम, कि अगर ये आप इनसे सदका लेंगे तो इनका माल जो पाको पाकीज़ा हो जाएगा। लेकिन किसी कारी ने बिल जज़्म नहीं पढ़ा है। बात वाज़ेह इंशाल्लाह। अब आइए एक और मिसाल हम आपको ऐसा देते हैं कि जहाँ पर यहाँ पर तो वो बात थी ना कि यहाँ पर चूँकि क़ुर्रा से हट कर अगर कानूनन चाहे तो आप यहाँ पर इल्लत मालूल का माना कर सकते थे। हम आपको एक ऐसी मिसाल लाकर पेश कर रहे हैं कि जहाँ पर असलन आप सबब मुसब्बब का माना ही नहीं कर सकते, जैसा कि वो हल वाले में था, हल अदुल्लुकुम सबब नहीं हो सकता था किसके लिए? ग़ुफ़रान ज़ुनूब का। अभी आपको माना एक पेश कर रहे हैं, सुनिए। कमा क़ुरिया क़ौलुहु तआला, कह रहे हैं ये मुमतनी नहीं है क़ियास, कानूनन ये चीज़ गलत नहीं है, मगर चूँकि किसी कारी ने ऐसा नहीं पढ़ा है लिहाजा आप इसको तुताहिरुम को मजजूम नहीं पढ़ेंगे। सुनिए, कमा क़ुरिया क़ौलुहु तआला फ़हब ली मिन लदुनका वलिया, ये परवरदिगार अपनी जानिब से मुझे क्या एक वली अता कर। बिर रफ़ा, किसको रफ़ा पढ़ा गया है? अफन यारे सोनी को, ये मेरे उसमें थोड़ा सा मेरी किताब मिटी हुई है, यारे सोनी, तब जाके मालूम शायद कि यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे को मरफ़ू पढ़ा गया। ठीक है, अला जा अले यारे सोनी सिफ़तन ले वलियन। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया कि यारे सोनी ये जुमला फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर क्या होगा? जुमला फ़ी महल नस्ब, सिफ़त किसके लिए? वली के लिए। क्यों? इसलिए वही वाला कानून क्या कि अलजुमलु बादन नकिरात सिफ़तन अला जाअलिही जज़ाअन लिल अम्र। आप यहाँ क्या किया? आपने
आपने इसको जज़ा करार दिया अम्र के लिए। अम्र क्या है? हब, के परवरदिगार अता कर, अम्र है। वज़ालिका बिखिलाफ़ क़ौलिका ईतीनी बिरजुलिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे इल्लत माना हो सकता है कि नहीं, इल्लत मालूल वाला फ़हबली में कह जी हो सकता है। अगर परवरदिगार अता करेगा मुझे बेटा तो वो क्या, वो मेरी विरासत का मालिक बनेगा। ठीक है, सही है। लेकिन अब ये वो वाली मिसाल जो हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर इल्लत मालूल का माना आप नहीं कर सकते, वो ये कि वज़ालिका बिखिलाफ़ क़ौलिका, अगर आप ये कहते हैं हाँ इतीनी बिरजुलिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, कि मुझे ऐसा बंदा दो कि जो क्या करे, मोहब्बत करे अल्लाह और रसूल से। ठीक है, सुनिए, फ़इन्नहु ला यजूज़ु फ़ीही अल-जज़्म, तो यहाँ पर आप युहिब्बु को मजज़ूम नहीं पढ़ सकते। सुनिएगा महल शायद, इतीनी बिरजुलिन युहिब्बु में युहिब्बु का मजज़ूम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ सकते? लिअन्नका ला तुरीदु अन्ना मोहब्बत रजुल इल्लाहि व रसूलिही मुस्तबदन लित्यान बिही, इसलिए कि आप खुद आप हुक्म करेंगे अभी कि किसी का आपके पास आना ये मुसब्बब नहीं हो सकता। किस चीज़ का? उसके अल्लाह और रसूल के मोहब्बत करने का। ज़रूरी है कि जो शख्स आपके पास आए वो अल्लाह और रसूल का मुहिब हो, चाहने वाला हो। सिर्फ आपके पास आने से कोई अल्लाह और रसूल का वो नहीं हो सकता मुहिब। बात है इंशाल्लाह, ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि खुद पैगम्बर के जवार में दफन हो जाना किसी के मोमिन होने की अलामत नहीं है। समझ रहे हैं? तो चीज़ जाए कि आपके पास अगर कोई आ जाए तो वो अल्लाह और रसूल का मोहब्बत करने वाला हो। तो यहाँ पर इल्लत मुसब्बब वाला माना है नहीं है, नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर क्या यहाँ पर आप इसको युहिब्बु को मजज़ूम नहीं पढ़ेंगे। लिअन्नका ला तुरीद, इसलिए कि आप ये नहीं कहना चाहते इस जुमले में कि अन्ना मोहब्बत रजुले लिल्लाहि व रसूले, कि अल्लाह और रसूल के लिए बंदे का मोहब्बत करना ये मुसब्बब है किस चीज़ के लिए? अनित्यान भी, कि वो आपके पास आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कमा तुरीदु फ़ी क़ौलिका, जैसा कि आप उससे वाले ये कहते हैं इस कौल में एतीनी उकरिम का, कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारा एहतराम। हाँ, ये हो सकता है। आप किससे कह सकते हैं कि जब आओगे भाई तभी हम तुम्हें चाय पिला सकते हैं, नहीं आओगे तो कैसे चाय पिलाएंगे? बात सही है। बिलजज़्म लिअन्नल इकराम मुसब्बबुन अलित्या, इसलिए कि इकराम एहतराम जो है क्या है, ये बात ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जब इंसान आता है तभी वो चीज़ें उसके साथ पेश की जा सकती है कि नहीं? तो यहाँ पर ये है कि जब कोई आएगा तभी आप उसका एहतराम कर सकते हैं। व इन्नमा अरद्ता एतीनी, हाँ यहाँ पर क्या है, वहाँ पे आप सिफ़त और मौसूफ़ का माना करेंगे। एतीनी बिरजुलिन मौसूफ़िन बिहासिफ़, यानी क्या है कि मेरे पास ऐसे मर्द को लाओ, ऐसे बंदे को लाओ कि जिसके अंदर क्या हो, अल्लाह हो रसूल से मोहब्बत करने की सिफ़त पाई जाए। हाँ इंशाअल्लाह। वालम इंशाअल्लाह। अल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।